Assalamu alaikum students. I hope everybody is well and studying hard. Welcome to another lecture of the LSM slash ELS English Legal System. एंड आज का टॉपिक जो है बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है एंड ये काफ़ी एग्जामिनेबल भी है। तो इस पे आपको काफ़ी क्वेश्चंस भी आते हैं। Again, before I start, if you need any information, if you need any help, if you want, you know, any sort of assistance, you can get in touch with me on WhatsApp. I am. You can look at the screen for the number. So yeah, let's just start off today's lecture. Criminal courts and processes. ये एक ए लेवल लॉ का बहुत ही टेक्निकल येट सिंपल बट लेंथी टॉपिक है और ये काफ़ी एग्जामिनेबल भी है। इसके ऊपर काफ़ी क्वेश्चंस भी आते हैं। सो ये वो वैसा चैप्टर है जिसको आप स्किप नहीं कर सकते। नाउ क्रिमिनल कोर्ट्स में सबसे पहले आई वांट टू टेल यू कि देर आर टू मेन टाइप्स ऑफ कोर्ट्स, मैजिस्ट्रेट कोर्ट एंड क्राउन कोर्ट। मैजिस्ट्रेट कोर्ट वो कोर्ट होता है जहाँ सबसे पहले एक केस जाता है और इनिशिएट होता है। सो मेजॉरिटी ऑफ द केसेस जो हैं वो स्टार्ट मैजिस्ट्रेट कोर्ट में होते हैं। सो व्हेन समबडी हैज़ कमिटेड एन ऑफेंस और उसको अदालत में लाया जाता है तो मेजॉरिटी टाइम्स आपका मैजिस्ट्रेट कोर्ट होता है, बट क्राउन कोर्ट भी होता है, उसमें भी आप ला सकते हैं। बट इफ़ यू ट्राइंग टू समन द अक्यूज्ड इन द क्राउन कोर्ट इट हैज़ टू बी अ सीरियस ऑफेंस। सो ये दो कोर्ट्स हैं। द टू कोर्ट्स दैट हेयर ट्रायल्स एट criminal cases are magistrates court and crown court. Which court is used depends upon the category of crime. Summary offenses, अगर तो एक समरी ऑफेंस है तो वो सिर्फ मैजिस्ट्रेट कोर्ट्स में सुना जाता है। अब समरी ऑफेंस का मतलब क्या है? समरी ऑफेंस छोटे ऑफेंसेस होते हैं। दिस वुड इंक्लूड थेफ्ट, इट वुड इंक्लूड छोटी मोटी चोरी हो गई या हाथापाई हो गई, लड़ाई हो गई, तो दिस वुड इंक्लूड दैट। छोटे केसेस they only get tried at the magistrate court. So summary offenses are the least serious offenses. Then indictable offenses are the serious offenses. When you hear the name indictable, you should know कि we're talking about murder, rape, proper assault जिसमें बंदे को इंजरी भी हुई हो, प्रॉपर इंजरी हुई हो, हड्डियाँ टूटी हों, पॉसिबली लाइफ रिस्क हो उसको, वो ट्राई होता है क्राउन कोर्ट में। सो दो सीरियस ऑफेंसेस ज़्यादातर होते इतने मतलब क्वांटिटी में कम होते हैं। जो छोटे मोटे ऑफेंसेस होते हैं वो रोज़ के हिसाब से आते रहते हैं, दैट्स वाई ज़्यादा केसेस मैजिस्ट्रेट कोर्ट जाते हैं। अब ये दो कोर्ट्स तो हमने डिस्कस किए, मैजिस्ट्रेट्स एंड क्राउन कोर्ट। लेकिन ये जानने की ज़रूरत है कि कुछ ऑफेंसेस ऐसे भी हैं जिनमें दोनों कोर्ट्स में जा सकती है बात। तो मैंने आपको बोला चोरी जो है वो सिर्फ छोटी चोरी जो है लेट से 10-20 हज़ार की, वो मैजिस्ट्रेट कोर्ट में सुनी जाएगी। अब मैंने आपको बोला जो रॉबरी है, रॉबरी जब वो घर में कोई दाखिल होता है रात के वक्त और वो आपके घर चोरी करता है, वो मोर सीरियस ऑफेंस है। अब ये ऑफेंस जो है ये मैजिस्ट्रेट कोर्ट भी जा सकता है, क्राउन कोर्ट भी जा सकता है। सो दीज ऑफेंसेस दैट कैन गो आइदर वे, आइदर मैजिस्ट्रेट और क्राउन, उसको ट्राइएबल आइदर वे। सो इट्स इन द नेम, इट कैन बी ट्राइड आइदर वे, आइदर क्राउन और मैजिस्ट्रेट। तो ये दोनों में हो सकता है। अब वंस दैट्स आउट ऑफ द वे, अब हमें समझने की ज़रूरत है कि प्रोसेस कैसे होता है। सो इफ़ अ डिफेंडेंट प्लीड्स गिल्टी, सेंटेंस इज इम्पोज्ड। अब अदालत बंदा आया, अक्यूज्ड अदालत आया। अक्यूज्ड वो बंदा होता है जिसके खिलाफ केस आया होता है, जिसको बंदा अक्यूज़ करता है कि इसने मेरे साथ ये ऑफेंस किया है। सो लेट्स से एक्स वॉज असॉल्टेड बाय वाई, वाई इज़ द अक्यूज्ड, क्योंकि वाई इज़ अक्यूज्ड ऑफ असॉल्टिंग एक्स, सो दैट्स वाई वी कॉल इट अक्यूज्ड। और साथ ही अक्यूज का एक और वर्ड है डिफेंडेंट, हु डिफेंड्स हिमसेल्फ। जिसने अगर मारा है तो वो अपने आप को कोर्ट में डिफेंड करेगा कि मैंने नहीं मारा। तो डिफेंडेंट अगर तो कहता है कि मैंने ही मारा है, वो कोर्ट में आके मान लेता है, ही कन्फेसेस टू द क्राइम कि आई डिड हिट, तो फिर या आई डिड डिड द चोरी और एनीथिंग, तो तब आपके ऊपर उसी वक्त सेंटेंस इम्पोज हो जाता है। अगर आप कहते हैं कि नहीं, आई प्लीड नॉट गिल्टी, एज इन मैंने नहीं किया ये, तब एक पूरा ट्रायल होता है। ट्रायल में बर्डन ऑफ प्रूफ प्रोसिक्यूशन के ऊपर होता है। अब बर्डन ऑफ प्रूफ का मतलब क्या है? बर्डन ऑफ प्रूफ का मतलब ये है कि दो जब पार्टीज केस करती है ना, तो एक पार्टी ने साबित करना होता है। बर्डन ऑफ प्रूफ प्रोसिक्यूशन पे होता है। अब प्रोसिक्यूशन वो बंदा है जो केस ला रहा है। सो एक्स एक्स हिट वाई,
ठीक है, एक्स इज द अक्यूज्ड, वाई is bringing the case. So he is prosecuting him. Y got beat, X hit. So X डिफेंडेंट हो गया, ये अपने आप को बचाएगा. Y को मारा गया, ये इसके खिलाफ केस लाएगा. सो Y वुड बी प्रोसिक्यूशन, X वुड बी डिफेंडेंट. बर्डन ऑफ प्रूफ एज इन केस को साबित करने की जिम्मेदारी किसके ऊपर है? वो वाई के ऊपर है. ठीक है, सो प्रोसिक्यूशन ये साबित करेगी कि इसने मुझे मारा है, इसने मेरली अपने आप को डिफेंड करना है. इसकी प्रैक्टिकल मतलब इम्प्लीकेशन ये होती है कि क्लेम करेगा, वाई क्लेम करेगा कि इसने मुझे मुंह पे मारा. अब ये वाई ने साबित करना है कि इसने एक्चुअली मारा या नहीं. ऑल एक्स हैज़ टू डू इज डिफेंड हिमसेल्फ एंड से कि नहीं मैंने नहीं मारा. तो सारे सबूत ये लाएगा, ऑल एविडेंस ये लाएगा, वाई लाएगा, कहेगा ये मेरे ऊपर निशान है, ये मेडिकल रिपोर्ट ले आएगा, कहेगा ये देखिए ब्रूजिंग हुई भी है, एंड देन उसको डिफेंड करेगा वो. तो बर्डन ऑफ प्रूफ इस तरीके से प्रोसिक्यूशन पे होता है. सो अब आ जाते हैं रोल एंड jurisdiction ऑफ द क्रिमिनल कोर्ट्स. मैजिस्ट्रेट कोर्ट, थोड़ी डिस्क्रिप्शन है ऑफ ऑल ऑफ दीज कोर्ट्स, सो आई गो ओवर दिस वेरी क्विकली. अबाउट 160 मैजिस्ट्रेट कोर्ट्स. यूके में 160 कोर्ट्स हैं. लोकल कोर्ट ज़्यादातर होते हैं, मोस्ट टाउन्स, ज़्यादातर टाउन्स में एक होता है, एंड बिग सिटीज़ में फिर ज़्यादा होते हैं. हेयर केस इज कनेक्टेड टू देयर जोग्राफिकल एरिया. तो मैजिस्ट्रेट कोर्ट्स जोग्राफिकली एरिया के ऊपर बेस्ड होती है. सो लेट्स से सेक्टर A B C D E, एवरी सेक्टर विल हैव अ मैजिस्ट्रेट कोर्ट, और जो ऑफेंस सेक्टर ए में हुआ होगा वो सारे ऑफेंसेस उसके पास जाएंगे. को द केसेस आर हर्ड बाय लीगली क्वालिफाइड डिस्ट्रिक्ट जजेस और नॉन क्वालिफाइड ले जस्टिसेस. ये दो तरह के हमारे पास आते हैं. एक तो जो लीगली क्वालिफाइड डिस्ट्रिक्ट जजेस होते हैं, वो प्रॉपर जो एग्ज़ाम दे के आते हैं. देन एक नॉन लीगली क्वालिफाइड ले जस्टिसेस, ये ज़्यादातर आप क्वालिफाइड क्लर्क्स कह लो. एंड बाय नॉन क्वालिफाइड दिस मीन्स दैट दे हैव नॉट पास द जज के एग्ज़ाम्स, लेकिन दे आर क्वालिफाइड क्लर्क्स. तो ये मैजिस्ट्रेट बहुत ही सिंपल कोर्ट होता है. पाकिस्तान में आप देखेंगे तो आप, इट्स अ वेरी इनफॉर्मल कोर्ट, एंड कोई उसमें प्रोसेस नहीं होता. बस बंदा आता है, वो कहता है हाँ ये इसने किया है, ये गिल्टी है, वो उसको आगे असाइन कर देता है. द जज विल, द मैजिस्ट्रेट विल असाइन हिम टू अ कोर्ट, और उसका ट्रायल शुरू हो जाता है. Jurisdiction of magistrate courts. Try all summary cases. Summary cases are again those cases that are small in nature. Try any triable either way cases suitable for magistrate court. ये भी मैंने बता दिया. Deal with first hearing of all indictable offences. अच्छा, इंडाइटेबल ऑफेंसेस क्या होते हैं? इंडाइटेबल ऑफेंसेस अगर हम नेक्स्ट स्लाइड में भी हम देखें तो ये होती है, ये वो इंडाइटेबल ऑफेंसेस वो ऑफेंसेस होते हैं जो सिर्फ क्राउन कोर्ट में सुने जाते हैं. इसकी अगर हम ऊपर देखें तो मैं ऑलरेडी इधर भी डिस्कस कर चुका हूँ, आगे भी हम डिस्कस करेंगे. दीज आर द सीरियस ऑफेंसेस जिसमें मर्डर, रेप वगैरह आ जाता है एज डिस्कस. सो क्राउन कोर्ट में इंडाइटेबल ऑफेंसेस ही जाते हैं डायरेक्टली. सो या अच्छा, इंडाइटेबल ऑफेंसेस मैजिस्ट्रेट के पास आ सकते हैं, ये ट्राइबल आइदर वे में. वो मैजिस्ट्रेट के पास एज इन लेट्स से मर्डर हुआ है तो मैजिस्ट्रेट के पास आ सकते हैं, बट वो उसके बाद इमीडिएटली क्राउन कोर्ट भेज देगा. उसके पास अथॉरिटी नहीं है टू टेक द केस ऑन. उसने उसको आगे भेजना ही है, क्राउन भेजना ही है. सो मैजिस्ट्रेट का ज़्यादा काम प्रिलिमिनरी मैटर्स होता है. अरेस्ट, बेल एप्लीकेशन, छोटी मोटी एप्लीकेशंस होती हैं, बेल की एप्लीकेशन हो गई, अरेस्ट वारंट ग्रांट करना हो, ये मैजिस्ट्रेट करती है. एंड ऑल्सो यूथ कोर्ट के जो केसेस हैं ये भी मैजिस्ट्रेट ही देखते हैं. जो यूथ कोर्ट मतलब वो लोग जो 17 ईयर से कम एज में. Crown Court sits in 84 locations in England and Wales, deals with all indictable offences, deals with either offences, tribal either way offences from sent from magistrate court, pre-trial matters and sentencing after guilty plea decided by judge alone. इसका ये मतलब है प्री ट्रायल. सो पहले तीन आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड. द प्री ट्रायल मैटर्स एंड सेंटेंसिंग आफ्टर गिल्टी प्ली का ये मतलब होता है कि जब मैजिस्ट्रेट के पास बंदा आता है, लेट्स से मर्डर उसने किया, मैजिस्ट्रेट उसे क्राउन कोर्ट भेजता है. क्राउन कोर्ट उससे उसकी प्ली पूछती है. प्ली का मतलब होता है कि हाउ डू यू प्लीड, आर यू डू यू प्लीड गिल्टी और नॉट गिल्टी. मतलब आप अपने आप को गिल्टी करार दे रहे हैं, आप कह रहे हैं मैंने ऑफेंस किया था, आप ये कह रहे हैं कि मैंने ऑफेंस नहीं किया था. तो गिल्टी प्ली आप अपनी क्राउन कोर्ट के सामने सबमिट करते हैं कि मैंने ये ऑफेंस किया है या नहीं किया. अगर आप कहते हैं मैंने ये ऑफेंस नहीं किया तो फिर क्राउन कोर्ट पूरा ट्रायल करती है, स्टार्ट करती है, पूरा केस फिर सुना जाता है, एविडेंस देखी जाती है. अगर वो कहता है कि मैं हूँ गिल्टी, वो कहते हैं हाँ मैंने क्या क्राइम किया है, तो डायरेक्टली उसको सेंटेंस प्रोनाउंस किया जाता है और केस ख़त्म हो जाता है उधर ही.
अब क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिमिनल ऑफेंसेस ये मैं ऑलरेडी आपको कर चुका हूँ, लेकिन इसमें अब समरी ऑफेंसेस के ऊपर ली सीरियस ऑफेंसेस मस्ट बी ट्राइड बाय मैजिस्ट्रेट, ये दो बता चुका हूँ। सब डिवाइडेड इनटू लेवल्स 1 to 5 फॉर सेटिंग मैक्सिमम फाइन्स। अब समरी ऑफेंसेस के अंडर, जो छोटे ऑफेंसेस के अंडर है, 5 तरह के फाइन्स आपको मिलते हैं। लेवल 1 इज़ अ $200 फाइन, लेवल 2 is a $500 fine, level 3 is a 1000 fine, 2500 fine, and level 5 is unlimited. So जितनी सीरियस ऑफेंस होगा उतना सीरियस लेवल होगा। अगर प्रॉपर असॉल्ट हुआ है, ड्रंकन ड्राइविंग हुई है और थेफ्ट हुई है, 5-6 ऑफेंसेस हुए हैं, तो आप उसको $10,000 भी फाइन कर सकते हो, 40,000 भी फाइन कर सकते हो। तो ये अथॉरिटी होती है। अब ट्राइबल आइदर वे ऑफेंसेस कैन बी ट्राइड इन आइदर मैजिस्ट्रेट। अच्छा, अब ट्राइबल आइदर वे के मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। थेफ्ट, बर्गलरी, कॉजिंग एक्चुअल बॉडली हार्म, ये दोनों केसेस में सुना जा सकता है, मैजिस्ट्रेट में भी और उसमें भी। इफ़ ट्राइड एट द मैजिस्ट्रेट कोर्ट, अगर मैजिस्ट्रेट कोर्ट सुनती है तो सेम प्रोसेस है जो समरी ऑफेंसेस का होता है। प्रोसेस क्या था? बंदा आएगा, अदालत आएगा, अपनी प्ली बताएगा, मैं गिल्टी हूँ, मैं नॉट गिल्टी हूँ, एंड देन ट्रायल होगा उसके हिसाब से। Magistrates can send defendants to Crown Court for sentencing if their powers are insufficient. अब अगर ट्राइबल आइदर वे केसेस में, स्पेशली ट्राइबल आइदर वे केसेस में, अगर मैजिस्ट्रेट को लगे कि यार इसकी सेंटेंसिंग मैं खुद शायद सही से ना कर पाऊँ, तो वो क्राउन कोर्ट भी भेज सकता है। इंडाइटेबल ऑफेंसेस ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। इंडाइटेबल ऑफेंसेस रेप, मर्डर, मैनस्लॉटर, रॉबरी, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ। अच्छा, अब प्री ट्रायल प्रोसेस, ट्रायल से पहले का क्या प्रोसेस है। अब समरी ऑफेंस का प्रोसेस पहले देखते हैं। मैंने आपको ऊपर से बताया, अब हम इसको डायरेक्टली विल गो इनटू दिस डीपली। तो सबसे पहले, अब आपके लिए मैं एक सिनारियो क्रिएट करता हूँ। अब एक बंदे ने, लेट से, साइकिल चोरी किया किसी की। माय फर्स्ट लिटिगेशन मैटर्स इज बाय द वे वाज अ साइकिल चोरी केस, जिसमें एक बंदे ने दूसरे बंदे की साइकिल चोरी की थी, एंड आई हैड टू यू नो प्रोटेक्ट द गाय। तो ये एक समरी ऑफेंस है, छोटा ऑफेंस है। सबसे पहले अदालत आप जाते हैं, मैजिस्ट्रेट कोर्ट जाते हैं, तो डिफेंडेंट का जो है नाम और एड्रेस चेक किया जाता है कि कौन है, इसका नाम क्या है, इसका एड्रेस क्या है, ये रहता कहाँ है। फिर डिफेंडेंट से पूछा जाता है कि हाउ डू यू प्लीड। वो कहते हैं गिल्टी, नॉट गिल्टी। अगर आप गिल्टी प्लीड करते हैं, सेंटेंस डायरेक्टली। अगर आप नॉट गिल्टी करते हैं, फिर ट्रायल होता है। अब गिल्टी प्ली का प्रोसीजर, लेट्स से यू प्लीड गिल्टी, आप कहते हैं कि हाँ मैं गिल्टी हूँ। फिर प्रोसिक्यूटर क्या करेगा? फैक्ट्स का आउटलाइन करेगा। हु इज़ द प्रोसिक्यूटर? जिसको आपने मारा है, या जिसको आपने, जिसकी चोरी की है, उसका वकील फैक्ट्स आउटलाइन करेगा। डिफेंडेंट अग्री करेगा कि हाँ। सो लेट से प्रोसिक्यूटर आके कहता है इसने मेरी साइकिल चोरी की है। ये कहता है कि इसने मेरी साइकिल चोरी की है। ये कहता है कि हाँ मैंने किया, मैंने चोरी की है। फिर डिफेंडेंट का रिकॉर्ड प्रेजेंट किया जाता है, बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन ली जाती है, रिपोर्ट्स देखी जाती हैं, मेडिकल रिपोर्ट। उसके बाद उससे पूछा जाता है कि तुम अपने आप को डिफेंड करना चाहते हो किसी तरीके से, तो वो कहता है हाँ या नहीं। मोस्ट छोटे केस में मोस्ट लाइकली वो कहेगा कि हाँ मैं अपने आप को डिफेंड नहीं करता, मुझसे हुआ है क्राइम। तो मैजिस्ट्रेट सेंटेंस उसको कहता है 3 साल या 6 महीने या 10 साल, जितने भी उसके हिसाब से, 10 महीने, 12 महीने, उसको सेंटेंस कर देता है। अच्छा, अब ये तो गिल्टी प्ली का प्रोसेस था, जब वो गिल्टी कहते हैं मैं हूँ गिल्टी। नॉन गिल्टी तो फिर एक प्रोसेस, पूरा ट्रायल शुरू हो जाता है, पूरा केस शुरू हो जाता है। सो इट्स ए लॉन्गर प्रोसीजर। प्रोसिक्यूशन प्रेजेंट्स एविडेंस फर्स्ट। तो फिर क्या होता है, वो कहता है मैं नॉट गिल्टी हूँ। तो कोर्ट क्या कहेगी, मैजिस्ट्रेट कोर्ट क्या कहेगी कि अब आप आ जाओ, उसमें ट्रायल में आ जाओ और अपनी एविडेंस प्रूफ करो। तो फिर प्रोसिक्यूशन जो है, एज एन जो ज़ख्मी हुआ है वो बंदा आके एविडेंस प्रूफ करेगा, मेडिकल रिपोर्ट्स लाएगा, तस्वीरें लाएगा, सो एंड सो फोर्थ, टू ट्राई टू मेक द केस कि इसने ये मुझे ज़ख्मी किया या मेरी साइकिल चोरी किया या वटेवर। जब प्रोसिक्यूशन अपनी कर ले, फिर डिफेंस आती है। डिफेंस इज डिफेंडेंट का वकील, वो आके इसको काउंटर करती है। वो कहती है नहीं मैंने चोरी नहीं की, मैं, ये झूठ है, वटेवर वटेवर दे प्रेजेंट देयर एविडेंस, एंड देन ट्रायल इसी तरह आगे चलता रहता है। फिर विटनेसेस आते हैं, वो आर्ग्यू करते हैं, उनके ऊपर आप क्रॉस करते हो, एग्जामिनेशन चाहिए, बट दोज पॉइंट्स आर नॉट रेलिवेंट फॉर यू राइट नाउ। अच्छा, ये तो मैंने आपको मैजिस्ट्रेट कोर्ट का समरी
तरीका बताया कि समरी ऑफेंसेस कैसे होते हैं। अब ट्राइबल आइदर वे केसेस में क्या होता है, मैजिस्ट्रेट कोर्ट्स में जो थोड़े से ज़्यादा सीरियस होते हैं। सो इफ़ मैं आपको कॉन्टेक्स्ट देता हूँ, समरी ऑफेंस आर द स्मॉलर ऑफेंसेस, इंडाइटेबल ऑफेंसेस आर द बिगर ऑफेंसेस, एंड ट्राइबल आइदर वे आर इन बिटवीन, जो दोनों हो सकता है। सो अगर ये इन बिटवीन वाला है, उसका क्या प्रोसेस है वो देख लेते हैं। सो इफ a case is dealt with in the magistrate court, procedure same। अगर एक सो मीडियम इंटेंसिटी वाला केस है, तो आप अगर मैजिस्ट्रेट में ला रहे हैं, एग्जैक्ट सेम प्रोसीजर है। सिर्फ डिफरेंस ये होता है कि अगर उस मीडियम ऑफेंस में वो गिल्टी कहता है, मैं गिल्टी हूँ, तो फिर मैजिस्ट्रेट सेंटेंस प्रोनाउंस नहीं करता, वो क्राउन कोर्ट को भेजता है कि तुम सेंटेंस प्रोनाउंस करो। सो जहाँ समरी ऑफेंसेस होती हैं, छोटी ऑफेंसेस होते हैं, उसमें मैजिस्ट्रेट आके कहता है कि हाँ, आपने गिल्टी प्ली डाली है, आपको 6 महीने सज़ा। लेकिन जहाँ सीरियस या मीडियम इंटेंसिटी वाले होते हैं, तो वो क्राउन कोर्ट भिजवा देता है। वो सारा प्रोसेस सुनता है, लेकिन सेंटेंसिंग के लिए वो कहता है क्राउन कोर्ट सेंटेंसिंग करेगी। कमिटल ऑफ सेंटेंस occurs if trial is in magistrate court and defendant is found guilty, वो सेंटेंस प्रोनाउंस कर देते हैं। मैजिस्ट्रेट कैन कमिट डिफेंडेंट फॉर सेंटेंस टू क्राउन इफ after hearing defendant's past record they feel sentencing powers are insufficient in cases of violent or sexual offenses, magistrate may also commit for sentence। तो मैजिस्ट्रेट भी कर सकता है इन वायलेंट एंड सेक्सुअल ऑफेंसेस, लेकिन majority टाइम्स इंडाइटेबल ऑफेंस, ट्राइबल आइदर वे ऑफेंसेस में क्राउन कोर्ट ही जाता है। तो ये प्रोसेस था मैजिस्ट्रेट कोर्ट के अंदर। अब देखते हैं कि इंडाइटेबल ऑफेंसेस और क्राउन कोर्ट, द कोर्ट दैट लिसन्स टू द सीरियस केसेस लाइक मर्डर एंड रेप, वो क्या, इसको कैसे, उसका प्रोसीजर क्या होता है। तो इफ़ डिफेंडेंट इलेक्ट्स फॉर ट्रायल एट क्राउन कोर्ट, दिस का ये मतलब है कि डिफेंडेंट कहता है कि मैंने क्राइम नहीं किया, कहता है आई वांट अ ट्रायल, मैं आई वांट माय ओपिनियन टू बी हर्ड, मैजिस्ट्रेट मस्ट ऑफिशियली सेंड केस टू क्राउन कोर्ट। तो अगर डिफेंडेंट कहता है कि मैं, मैजिस्ट्रेट कोर्ट में कहता है कि नहीं, फॉर अ सीरियस ऑफेंस, वो कहता है कि नहीं, मैं अपने आप को डिफेंड करूंगा, वो डायरेक्टली क्राउन कोर्ट के पास आ जाता है। ये है इंडाइक्टेबल ऑफेंसेस में। जो सीरियस ऑफेंसेस में, जो मिड इंटेंसिटी वाले हैं, उसमें प्ली बिफोर वेन्यू हेयरिंग, इफ डिफेंडेंट प्लीज नॉट गिल्टी, मोड ऑफ ट्रायल हेयरिंग। तो क्या होता है कि अगर ट्राइबल आइदर वे में अगर वो कहे ना, मीडियम इंटेंसिटी वाले ऑफेंसेस में आके कहे कि मैं नॉट गिल्टी प्लीड करता हूँ, मैं गिल्टी नहीं हूँ, तो मोड ऑफ ट्रायल हेयरिंग, प्रॉपर हेयरिंग होती है, एंड दिस कैन बी ट्राइड इन क्राउन कोर्ट। So if this decided at mode of trial hearing, that case is to be tried by Crown Court. Magistrate transfers case accordingly। तो इस पार्ट तक मैं आपको अब बिल्कुल इसकी एक समरी देने लगा हूँ। मैजिस्ट्रेट कोर्ट लो इंटेंसिटी, मीडियम इंटेंसिटी के केसेस सुन सकता है। क्राउन कोर्ट हाई इंटेंसिटी, मीडियम इंटेंसिटी के केसेस सुन सकता है। लो इंटेंसिटी के सारे केसेस में सारा प्रोसेस मैजिस्ट्रेट करता है, सेंटेंस भी मैजिस्ट्रेट करता है। मिड इंटेंसिटी के केसेस में क्राउन कोर्ट भी ज़्यादातर क्राउन कोर्ट केस सुनता है, लेकिन स्टार्ट वो मैजिस्ट्रेट कोर्ट में होता है, मैजिस्ट्रेट कोर्ट आगे भेज देता है क्राउन कोर्ट। ये मीडियम इंटेंसिटी में। हाई इंटेंसिटी में मैजिस्ट्रेट के पास आता है, वो कुछ नहीं करता, डायरेक्ट क्राउन कोर्ट के पास आता है केस, एंड देन क्राउन कोर्ट उसको सुनता है। ये प्रोसेस है। इंडाइटेबल ऑफेंस प्रोसीजर, ये तो डायरेक्टली जो सीरियस ऑफेंस है, डायरेक्टली क्राउन कोर्ट, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। सो फर्स्ट मोस्ट सीरियस ऑफेंस मस्ट बी डेल्ट इन क्राउन कोर्ट। फर्स्ट हियरिंग इन मैजिस्ट्रेट कोर्ट ने उसको डायरेक्टली भिजवा दिया। डिफेंडेंट प्रोड्यूस्ड फॉर आइडेंटिटी कॉन्फर्मेशन, बेल एंड कस्टडी डिसाइडेड। प्रिलिमिनरी जो छोटे मोटे मामला आते हैं, वो मैजिस्ट्रेट देखता है एंड उसको इमीडिएटली भेज देता है। अंडर सेक्शन 51 ऑफ द क्राइम एंड डिसऑर्डर एक्ट, डिफेंडेंट चार्ज विद राइटेबल ऑफेंस ट्रांसफर टू क्राउन कोर्ट इमीडिएटली आफ्टर द फर्स्ट हियरिंग। तो ये फर्स्ट हियरिंग प्रिलिमिनरी हियरिंग हो गई, उसके बाद इमीडिएटली वो उसको सेंड कर दिया जाता है। ऑल सब्सिक्वेंट प्री ट्रायल मैटर्स हर्ड बाय क्राउन जज अलोन, सब कुछ क्राउन सुनता है। अगर वही बात है, अगर वो प्लीड गिल्टी करता है, क्राउन उसको प्रोनाउंस करते थे सेंटेंस, अगर वो नॉट गिल्टी प्लीड करता है, तो जूरी या जज उसको फिर आगे लेके चलती है। तो अच्छा, अब ये प्रोसेस आपको अभी तक यहाँ तक समझ आ गया है इसका। अब प्ली एंड ट्रायल प्रिपरेशन हेयरिंग, PTPH, क्राउन कोर्ट में PTPH का भी है कॉन्सेप्ट है, प्ली एंड ट्रायल प्रिपरेशन हेयरिंग। अगर सून आफ्टर केस सेंट फ्रॉम मैजिस्ट्रेट, तो ये मैजिस्ट्रेट ने बेल और ये छोटी मोटी अरेस्ट वारंट, ये पहली हेयरिंग प्रिलिमिनरी हेयरिंग जो मैक्सिमम 2 मिनट की होती है, ये सुन ली। अब उसने इमीडिएटली केस भेज दिया क्राउन को, क्योंकि सीरियस ऑफेंस है।
अब क्राउन कोर्ट क्या करती है, सबसे पहले अरेंजमेंट करती है। क्राउन कोर्ट बंदे को बुलाएगी। अरेंजमेंट का मतलब होता है बंदे को बुलाना, उसको कहना कि तुम्हें पता है तुम पे क्या चार्ज है। तो वो कहेगा कि जी मुझे पता है, मुझ पे चोरी का इल्ज़ाम है। ये होता है। फिर ट्रायल इश्यूज आइडेंटिफाई होते हैं कि चोरी है, तो वो बता दिया जाता है कि चोरी है, चोरी के ये चार पांच, जज बताता है कि ये चार पांच एलिमेंट्स हैं चोरी के, ये अब तुम पे साबित होंगे, क्या तुम ट्रायल के लिए रेडी हो। तो वो कहता है कि हाँ। ये होता है। फिर टाइम टेबल रखा जाता है कि हम इसको ओवर अ पीरियड ऑफ 6 मंथ्स करेंगे, या इसको एवरी हेयरिंग विल बी एवरी वीक, या इस तरह। एंड देन स्केड्यूल फर्दर केस में आगे स्केड्यूल हो जाता है। ये इसका इंटायर पर्पस होता है कि ये वो ना होता। द इंडाइटमेंट, फॉर्मल डॉक्यूमेंट सेटिंग आउट चार्जेस। इंडाइटमेंट का मतलब ये हुआ कि वो उसको एक डॉक्यूमेंट दिया जाता है जिस पे सारे काउंट्स उसको बताए जाते हैं कि तुमने चोरी की है, तुमने चोरी के वक्त हार्म भी किया है, उसको ज़ख्मी भी किया है, सारे उसको जो भी उसके इल्ज़ाम है वो दिखाए उसको जाते हैं। उसको फ्रेमिंग ऑफ चार्ज इसको कहते हैं इन टिपिकल पाकिस्तानी लीगल प्रैक्टिस। उसको बताते हैं ये है, मल्टीपल काउंट्स होते हैं, और उसे बताते हैं ये तुम पे चार्जेस हैं। साथ ही कोर्ट बता देती है कि प्रोसिक्यूशन को बताती है कि सारा एविडेंस तो आप लोगों ने डिस्क्लोज करना है जो आपका इसके खिलाफ है। अब डिफेंडेंट इसके उस जवाब में एक रिटन स्टेटमेंट देती है, और उसमें वो नेचर ऑफ एविडेंस नेचर ऑफ डिफेंस बताती है। वो कहती है कि हाँ मैंने चोरी की, या वो कहेगी कि नहीं मैंने तो चोरी की ही नहीं। ये है, उसने फैक्ट्स पे डिस्प्यूट किया। लेट से इसने उस पर इल्ज़ाम लगाया कि तुम 6 बजे मेरे घर आए, वो कहेगा मैं 6 बजे तो इस शहर में ही नहीं था। तो उसको डिस्प्यूट करती है, एंड देन सपोर्टिंग अथॉरिटीज़ लॉ की बताता है कि लॉ के हिसाब से मैं नॉट गिल्टी हूँ। एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ ट्राइबल आइदर वे ऑफेंसेस। अब ट्राइबल आइदर वे जो मिड इंटेंसिटी के होते हैं, अगर उनको हम क्राउन कोर्ट में सुने तो उसके फ़वाइद क्या हैं कि एक कॉम्पिटेंट बंदा है, वो एक प्रॉपर जज है। क्राउन कोर्ट एक सीनियरिटी लेवल में ज़्यादा आता है, तो वो प्रॉपरली है केस सुन सकता है। ग्रेटर चांस है कि प्ली जो है नीचे कर दी जाए। अगर बंदा कहे हाँ मैं गिल्टी हूँ, तो जज जो है उसको लेट से 5 साल से ज़्यादा तो वो 2 साल दे देगा, क्योंकि इसने गिल्टी प्ली ले ली, कह उसने खुद ही कह दिया मैं गिल्टी हूँ, तो कोर्ट इसको काफ़ी रिगार्ड करती है। देन ग्रेटर चांस ऑफ रिसीविंग लीगल एड। अब क्राउन कोर्ट में लीगल एड होती है कि आपका केस फ्री में कोई आपके लिए लड़े, कोई एक वकील फ्री में लड़े, और ये एक गवर्नमेंटल प्रोसेस होता है। तो वो क्राउन कोर्ट के पास ये एडवांटेज है कि लीगल एड होती है, तो वो भी मिल सकती है। एंड देन आपकी ऑब्वियसली अब एपलेट रूट तो है, यू कैन इफ़ यू आर अनसेटिस्फाइड विद द डिसीजन ऑफ द क्राउन कोर्ट यू कैन अपील इट। अब प्रॉब्लम डिसएडवांटेजेस क्राउन कोर्ट की क्या है, एंड देन वी विल कम टू मैजिस्ट्रेट कोर्ट्स। क्राउन कोर्ट की डिसएडवांटेजेस ये है, लंबा प्रोसेस है, बहुत ज़्यादा इसकी पब्लिसिटी है, बहुत ज़्यादा लोग इसमें वो होते हैं, प्रेजेंट होते हैं ड्यूरिंग द प्रोसेस। लोकली मे नॉट बी ट्राइड लोकली, जजेस सेंटेंसिंग आर ग्रेटर, उनके पास अथॉरिटी ज़्यादा होती है, तो हो सकता है ज़्यादा सेंटेंस भी दे दें। लॉ ट्रायल बहुत लंबा होता है, बहुत पैसे लग जाते हैं, सालों साल वेट करना होता है, लो चांस ऑफ बीइंग ग्रांटेड बेल। तो ये क्राउन कोर्ट में ज़्यादातर, क्योंकि सीरियस ऑफेंसेस होते हैं तो बेल नहीं ग्रांट होती। अब इसमें अगर मैजिस्ट्रेट कोर्ट्स देखें तो बहुत क्विक है, हेयरिंग अर्ली होती है, बहुत जल्दी उसी दिन अगले दिन उसको विक्टिम को या अक्यूज्ड को ला दिया जाता है, क्योंकि प्रोसेस छोटा होता है, इतनी वो नहीं होती। अब ज़्यादा नंबर हैं, मैजिस्ट्रेट कोर्ट्स ज़्यादा इन नंबर हैं, शॉर्टर हेयरिंग होती है, क्विकर हेयरिंग होती है, और वो हो जाता है। एंड देन ऑब्वियसली डिसएडवांटेजेस ये हैं कि सेंटेंसिंग एज सच हम 5-7 साल की नहीं कर सकते हम, लीगल रिप्रेजेंटेशन फ्री नहीं होती। आप मैजिस्ट्रेट जो जज बैठा है वो इतना, ही इज़ नॉट ऑन दैट लीगल एक्यूमेन जो एक क्राउन कोर्ट वाला होता है। तो ये इसमें हमारे पास आ जाता है। अच्छा, अब ये पूरा प्रोसेस हमने समझ लिया, अब अपील्स के ऊपर आ जाते हैं। अपील क्या कहती है। अब मैजिस्ट्रेट कोर्ट टू क्राउन कोर्ट में आपके पास अपील है। सो लेट से एक छोटा ऑफेंस हुआ है, थेफ्ट हुई है, छोटी सी 30-40 हज़ार की चोरी हुई है, और बंदे ने, जज मैजिस्ट्रेट ने उस बंदे को गिल्टी कर दिया कि हाँ इसने 40,000 रुपये की चोरी की थी। अब वो अगर सेटिस्फाइड नहीं है ना इस छोटे इस डिसीजन से, इस मैजिस्ट्रेट कोर्ट के डिसीजन से, सो इफ़ ही इज़ अनसेटिस्फाइड विद द मैजिस्ट्रेट कोर्ट डिसीजन ही कैन अपील टू द क्राउन कोर्ट। तो मैजिस्ट्रेट कोर्ट से वो क्राउन कोर्ट अपील कर सकता है। उसमें ये होता है वो अपना बताएगा कि मैं
क्यों गलत फैसला था, और हाउ विल ही डिफेंड हिमसेल्फ। क्राउन कोर्ट में फिर उसकी अपील सुनी जाती है। इसमें क्राउन कोर्ट में मैक्सिमम एक या दो हेयरिंग होती है, बस वो पूछता है कि क्या गलत है, छोटी मोटी बात होती है, अपील के ऊपर बात होती है, एक आध लीगल केस में एक आध नुक्ते पे बात होगी। एंड क्राउन कोर्ट या तो मैजिस्ट्रेट का फैसला एक्सेप्ट कर लेगी, कहेगी कि नहीं आपकी अपील नहीं बनती, या वो कहेगी कि आपका सेंटेंस, मैजिस्ट्रेट ने अगर 3 साल सज़ा दी है तो आपको चलो हम 1.5 साल कर देते हैं, या इवन ये भी कह सकती है कि मैजिस्ट्रेट ने 3 साल दी थी आपको तो एक्चुअली 5 साल सज़ा होनी चाहिए, और वो 5 साल सज़ा कर देती है। तो अपील का इट्स डबल एज सॉर्ड। अच्छा जी। अब अपील्स फ्रॉम केस स्टेटेड अपील्स ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैं आई विल क्विकली गो ओवर दिस। ये अपील्स ऑन अ पॉइंट ऑफ लॉ सिर्फ जाती हैं क्वींस बेंच को, अगर आपको लगे कि आपके पूरे केस के अंदर कोई लीगल पॉइंट को गलत देखा गया है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने चोरी की, और चोरी का कानून ये कहता है कि फॉर थेफ्ट देयर इज़ ए 3 ईयर इम्प्रिजनमेंट, 3 साल आप जेल जा सकते हैं। और अगर अम, आपको जज 3.5 साल भेज दे तो उसने एक इलीगल हरकत की। तो अगर सिर्फ पॉइंट ऑफ लॉ के ऊपर आप अपील करना चाहते हैं तो फिर आप क्वींस बेंच डिविजनल कोर्ट जाएंगे। दिस इज़ अ थर्ड कोर्ट जो सिर्फ पॉइंट ऑफ लॉ पे सुनेगा, आपकी एविडेंस के ऊपर नहीं सुनेगा, आपकी सिर्फ पॉइंट ऑफ लॉ के ऊपर ये अपील सुनेगा। ये क्वींस बेंच डिवीजन में अपील आपकी मैजिस्ट्रेट कोर्ट से भी जा सकती है, छोटे ऑफेंसेस के लिए भी और बड़े ऑफेंसेस के लिए भी। क्राउन कोर्ट से भी जो जाता है वो भी क्वींस बेंच में अपील कर सकता है। प्रोसिक्यूशन और डिफेंस कैन यूज़ दिस राउट, ऑब्वियसली दोनों को अवेलेबल है। अपील्स फ्रॉम क्राउन कोर्ट, अब ये वो अपील्स हैं जो सीरियस केसेस से जाती हैं। तो सबसे पहले, अगर क्राउन कोर्ट में लेट्स से मर्डर है, मैं आपको कॉन्टेक्स्ट देता हूँ। मर्डर में आपने एक बंदे को क्राउन कोर्ट ने सज़ा दे दी 10 साल की। अब वो अपील करना चाहते हैं, वो कहते हैं नहीं ये मेरे साथ जाती हुई है, ये डिसीजन से मैं एग्री नहीं करता। तो वो डिफेंडेंट क्या करेगा, जिसने जो अक्यूज्ड है वो क्या करेगा, वो कोर्ट ऑफ अपील जाएगा। तो क्राउन कोर्ट से ऊपर आ जाता है कोर्ट ऑफ अपील। कोर्ट ऑफ अपील का क्रिमिनल डिवीजन, उसके खिलाफ वो अपील फाइल करेगा। सो क्राउन कोर्ट के फैसले को वो अपील कर सकता है इन द क्रिमिनल डिवीजन ऑफ द कोर्ट ऑफ अपील। उसमें क्या होगा कि सबसे पहले लीव टू अपील होगी। सो द फर्स्ट हेयरिंग इन द क्रिमिनल डिवीजन ऑफ द कोर्ट ऑफ अपील वो होगी कि ये मैं अपील किन ग्राउंड्स पे ला रहा हूँ, इज़ दिस अपील इवन मेंटेनेबल, मतलब ये अपील सुनी भी जा सकती है कि नहीं। तो इसमें जो फजूल केसेस होते हैं या जो बेसलेस केसेस होते हैं वो फिल्टर आउट हो जाते हैं पहली हेयरिंग में। फिर ग्राउंड्स, कन्विक्शन मस्ट बी अनसेफ, ये इन ग्राउंड्स के ऊपर आप अपील कर सकते हैं। लेट से आपको न्यू एविडेंस है, न्यू एविडेंस आ गई, ग्राउंड आपको एक कहीं और से इस पूरे प्रोसेस में एक और नाइफ कहीं से निकल आई, या आपको आपका डीएनए सैंपल कहीं से आ गया, एनीथिंग लाइक दैट, न्यू एविडेंस आ गई, तो आप ये अपील कर सकते हो इन द कोर्ट ऑफ अपील। अब कोर्ट ऑफ अपील आगे क्या करेगी, या तो वो उस अपील को मंजूर करेगी और कहेगी कि हाँ ये बंदा जो है ये मेरे पास अपील में आया, नीचे वाला कोर्ट गलत फैसला कर गई, और द कन्विक्शन इज क्वाश्ड, एज इन जो नीचे का डिसीजन था दैट रेंडर्ड दिस पर्सन गिल्टी, दैट इज क्वाश्ड, एंड द पर्सन इज फ्री टू गो। तो वो उसको इंक्रीज भी कर सकती है, डिसमिस भी कर सकती है, और लास्ट और रीट्रायल भी कर सकती है। क्या और ये कोर्ट ऑफ अपील कह सकती है कि जो नीचे केस हुआ है, ट्रायल हुआ है, एविडेंस ली गई है, गलत ही, आप दोबारा करें, वो भी कर सकती है। अच्छा, प्रोसिक्यूशन, लेट से क्राउन कोर्ट में जो सीरियस कोर्ट है उसमें बंदे को वो किया जाता है, नॉट गिल्टी करार दे दिया जाता है। अब अपील लाना चाहता है प्रोसिक्यूशन वाला, प्रोसिक्यूशन इज़ द पर्सन जिसके खिलाफ ये जुर्म हुआ है, वो लाना चाहता है, तो उसके राइट्स थोड़े लिमिटेड हैं। इफ़ एक्विटल ड्यू टू ज्यूरी नॉबलिंग, आप सिर्फ तब प्रोसिक्यूशन जा सकते हैं अगर आपको ये डर हो कि जो जूरी है उसमें ब्राइबिंग हुई है या वो हुई है उसमें, या न्यू एंड कंपेलिंग एविडेंस आती है। अगर आप कहते हो कि आपको कुछ और मिल जाता है या एनीथिंग लाइक दैट, मर्डर वेपन आपको पूरे ट्रायल में नहीं मिल रहा, सिंस, सो लेट्स से इफ द कोर्ट सेज बिकॉज ऑफ लैक ऑफ द मर्डर वेपन वी आर सेटिंग दिस गाय फ्री,
एंड सडनली 40 days लेटर यू फाइंड द मर्डर वेपन, एविडेंस में मर्डर वेपन, तो आप अपील करोगे फ्रॉम द क्राउन कोर्ट, आप अपील करोगे कोर्ट ऑफ अपील से क्रिमिनल डिवीजन, और आप कहोगे कि मर्डर वेपन मिल गई, अब इसको जेल में डालो। सो दैट। अच्छा, अब आ जाते हैं, ये तो सारा आपका प्रोसेस था अपील का, और क्रिमिनल का सारा प्रोसेस इसमें कंटेंट है। अब आ जाते हैं बेल के ऊपर। अक्सर आपने पाकिस्तानी लॉ में भी सुना होगा कॉन्सेप्ट ऑफ बेल, कि बेल क्या होती है, इसको कैसे किया जाता है, एंड व्हाट इज़ बेल। सो बेल इज़ द फर्स्ट टाइम एन अक्यूज्ड इज़ ब्रॉट टू कोर्ट। उसको अदालत लाया जाता है, उससे पूछा जाता है कि आप बेल के लिए एलिजिबल हैं या नहीं है। बेल ये होता है कि क्या वो बंदा पुलिस की कस्टडी में रहेगा आफ्टर बीइंग अक्यूज्ड ऑफ डूइंग द ऑफेंस, या वो बंदा घर जा सकता है ही, और जब जब भी उसको अदालत बुलाएगी वो आएगा। अगर बेल ग्रांट हो जाती है, इसका ये मतलब नहीं है कि केस ख़त्म हो जाता है, केस उधर ही होता है। सिर्फ बेल का ये मतलब होता है कि वो हवालात में नहीं रहेगा, वो जेल में नहीं रहेगा, वो अपने घर जाएगा, और जब जब भी अदालत उसको बुलाएगी वो आएगा केस की हेयरिंग के ऊपर। सो बेस्ड ऑन द राइट टू लिबर्टी, ह्यूमन राइट है, राइट टू बेल एग्जिस्ट एंड कैन बी रिस्ट्रिक्टेड फॉर पब्लिक प्रोटेक्शन। अब जनरल राइट है कि छोटे ऑफेंसेस में बेल मिल जाती है, जो बड़े ऑफेंसेस है उसमें पुलिस कस्टडी में ही अपने रखती है एक्यूज को। अब पुलिस पावर्स टू ग्रांट बेल। पुलिस, वैसे तो मैजिस्ट्रेट बेल ग्रांट करती है, लेकिन पुलिस के पास क्या पावर्स हैं टू ग्रांट बेल। बिफोर चार्ज रिलीज ऑन बेल वाइल पुलिस इन्वेस्टिगेट। पुलिस इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करती है, बंदे को जेल लाती है, उनको बाद में पता लगता है कि हमने तो गलत बंदा पकड़ लिया, आप उसको जाने देते हो। ये दिस इज़ बिफोर चार्ज, आपने उसको अदालत में नहीं लाए, अदालत में पेश नहीं किया। आफ्टर चार्ज, अब आपने उसको अदालत में पेश कर दिया है, आपने उसके ऊपर चार्ज लगा दिया है, अदालत वो आ चुका है एक दफ़ा। अब आप आफ्टर चार्ज, पोस्ट अरेस्ट, इसको बेल अप्लाई करते हो, बेल टू अपेयर एट द मैजिस्ट्रेट्स कोर्ट। फिर वो मैजिस्ट्रेट कोर्ट में अपनी बेल की हेयरिंग कराएगा, कहेगा कि मुझे जाने दें, मैं हर पेशी पे आऊँगा। कस्टडी ऑफिसर डिसाइड करता है इसे, सेक्शन 38 ऑफ द पुलिस पावर्स एक्ट 1984। तो वो आ जाए, पुलिस कस्टडी ऑफिसर डिसाइड करेगा ये, एंड उसको बेल रिफ्यूज़ कर सकता है अगर सस्पेक्ट इस तरह लगे कि ये तो भाग जाएगा। हाँ, एंड ऑल्सो अनदर वे दैट बेल इज़ नॉट ग्रांटेड इज़ जहाँ वो भागने की कोशिश करे, या सरेंडर ना करे, या कहीं छुप जाए। ये तो हमारे मेन टाइप्स ऑफ बेल। अब इसमें एक कंडीशनल बेल आ जाती है। पुलिस कैन इम्पोज कंडीशंस। वो कंडीशनल बेल ये होती है, वो आपको कहता है कि हम आपको बेल ग्रांट तो कर रहे हैं, लेकिन आप अपने घर से बाहर नहीं जा सकते। वी आर रिस्ट्रिक्टिंग यू टू योर हाउस, वन। और आपको कहेगी कि हाँ, आप थाने में हम आपको नहीं रख रहे, लेकिन आप इस सेक्टर ए से बाहर नहीं आएंगे, इस घर में रहेंगे आप, या आप अपना पासपोर्ट सरेंडर करेंगे, या आप हर रोज़ पुलिस थाने आएंगे, तब हम आपको बेल दें। सो कंडीशनल बेल होगी। इट विल बी ऑन द जज और द कस्टडी ऑफिसर टू डिसाइड दिस। नो पुलिस बेल, अगर पुलिस बेल रिफ्यूज़ कर देती है, फिर वो ऑब्वियसली मैजिस्ट्रेट आएगा, मैजिस्ट्रेट कोर्ट में अप्लाई करेगा फॉर बेल। मैजिस्ट्रेट के पास फिर अथॉरिटी है टू आइदर गिव बेल और रिमांड द पर्सन। रिमांड द पर्सन ये होता है कि अब वो जेल में ही रहेगा। बेल होता है कि हाँ, यू कैन गो होम। रिलीज अंडर इन्वेस्टिगेशन, ये मैं पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ कि इन्वेस्टिगेशन के दौरान आपको लगा कि दैट्स फाइन, तो वो उसको रिलीज़ कर सकता है। अब ये वो थी जो आपको बेल ग्रांट होती थी जनरली, एंड देन पुलिस की। सो जनरल राइट, देन पुलिस का जिक्र हुआ। अब हम बेल फ्रॉम कोर्ट की बात करेंगे। ये हमें मिलता है 1976 के बेल एक्ट में। अब ये वो टाइम है जब आप अदालत आ गए और अब आप पेश हो रहे हैं फॉर द बेल, एंड यू आर सेइंग कि मुझे बेल दो। तो कोर्ट बेल रिफ्यूज़ कर सकती है तीन चार चीज़ों से। फेलियर टू सरेंडर, आप सरेंडर नहीं कर रहे, आपने बेल के ऊपर होते हुए एक और ऑफेंस कर लिया, ठीक है। आपने विटनेसेस के साथ वो किया, लेट से अब आपको अक्यूज़ ने बुलाया, आपको जेल में रखा, आपने उधर से कॉल की एक और बंदे को, और उसने आपने विटनेस टैंपरिंग की, या कुछ आपने और इस तरह किया, या फिर आपने किसी का कत्ल किया, और वो जिसका कत्ल किया वो बहुत बड़ा बदमाश था, तो वो अब आपको ढूंढता फिर रहा है आपको कत्ल करने के लिए। तो ये आपकी प्रोटेक्शन के लिए बेल आपको रिजेक्ट की जा रही है कि आप पुलिस कस्टडी में रहेंगे तो सही रहेंगे। फैक्ट इज़ कंसिडर्ड, कितना सीरियस ऑफेंस है उसके ऊपर देखेंगे कि बेल मिलनी चाहिए कि नहीं।
क्या उसने प्रीवियस ऑफेंस कभी किया है, एविडेंस कितनी उसके खिलाफ स्ट्रांग है, उसका कैरेक्टर क्या है, कम्युनिटी में रिकॉर्ड क्या है। सेक्शन 5A बेल एक्ट 1976, लास्पो, बेल मस्ट बी ग्रांटेड इफ नो रियल प्रॉस्पेक्ट ऑफ कस्टोडियल सेंटेंस फॉर अडल्ट, कि बेल ग्रांट कर देना चाहिए अगर कोई सीरियस ऑफेंस के लिए कस्टोडियल सेंटेंस एज इन कस्टडी में रखने के लिए उसकी ज़रूरत नहीं है। इफ़ ऑफेंस नॉट इम्प्रिजनेबल, बेल ओनली रिफ्यूज डिफेंडेंट प्रीवियसली फेल्ड टू। अब वो ऐसा ऑफेंस छोटा सा है कि उसके लिए इम्प्रिजनमेंट की ज़रूरत ही नहीं है, वो होती ही नहीं है उसमें, उसमें जेल की सज़ा नहीं होती, फ़ाइन होता है। तो आप उसको उस पर नहीं रख सकते, यू कैन नॉट रिजेक्ट बेल ऑन हिम। अब फ़र्ज़ करें कि आपको बेल जो है, आपकी डिफेंडेंट की बेल रिजेक्ट हो जाती है क्राउन कोर्ट से या मैजिस्ट्रेट कोर्ट से। तो मैजिस्ट्रेट कोर्ट से अगर रिजेक्ट होगी, वो क्या करेगा, अपील करेगा क्राउन कोर्ट में। इफ़ केस इज़ ऑलरेडी एट क्राउन कोर्ट, तो वो ऑब्वियसली क्राउन कोर्ट में कर सकता है। सो मैजिस्ट्रेट कोर्ट में आपकी बेल रिजेक्ट हुई, आप क्राउन कोर्ट में अपील करेंगे फॉर योर बेल। अब किन ग्राउंड्स पे बेल ज़्यादातर मिलती है? बेल ज़्यादातर पाकिस्तान में भी इसी ग्राउंड पे मिलती है कि वो श्योरिटी जमा करा देता है। ही विल, श्योरिटी का मतलब है वो, इन सिंपल वर्ड्स, या डोंट कोट मी ऑन दिस इन द एग्जाम, बट वो सिक्योरिटी जमा करा देता है। क्या? 20 लाख रुपए दे दिए अदालत में, 20 लाख जमा करा दिए कि मैं नहीं वो करूँगा, इसको वायलेट। तो ये है। बाकी रिपीट सीरियस ऑफेंस, अगर उसने एक सीरियस ऑफेंस पहले जो मर्डर रेप ये वो दोबारा कर रहा है तो उसको बेल नहीं मिलेगी। ऑफेंस वाइल कमिटेड ऑन बेल, ये मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ कि अगर डिफेंडर ने बेल के ऊपर ही एक और ऑफेंस कमिट कर दिया तो फिर उसकी बेल नहीं ग्रांट होती। एंड रिस्ट्रिक्शन ऑन बेल फॉर ड्रग, अडल्ट ड्रग यूज़र्स, अगर वो ड्रग यूज़र है एंड वो पॉजिटिव टेस्ट कर लेता है क्लास 1 के लिए, तो बेल रिजेक्ट हो जाती है। वो फिर उसमें पोजेशन देखी जाती है, ड्रग मिस यूज़ देखा जाता है। एंड इवन तब भी होती है अगर वो बंदा कहे कि नहीं मैं तो अपना टेस्ट ही नहीं कराऊंगा। अगर आप टेस्ट नहीं कराएंगे तो फिर आप पुलिस कस्टडी में रहेंगे। तो ये है आपका बेल का कॉन्सेप्ट। अब लास्ट में हमारे पास आ जाता है क्राउन प्रोसिक्यूशन सर्विस। दिस वाज एस्टैब्लिश्ड बाय द प्रोसिक्यूशन ऑफेंसेस एक्ट 1985। जो केस का जिक्र है, ये डीपीपी मैक्स एलक्यूसी रोल्स, इसका सिर्फ काम होता है क्राउन प्रोसिक्यूशन का, एडवाइजरी काम होता है। ये एडवाइस करता है पुलिस को, रिव्यू केसेस करता है, प्रिपेयर एंड प्रेजेंट केसेस इन कोर्ट। मेन रोल होता है वेदर टू प्रोसिक्यूट और नॉट। ज़्यादातर ये होता है कि वो केस जब आता है क्राउन प्रोसिक्यूशन सर्विस के पास, वो देखता है कि यार ये केस में वज़न है भी कि अदालत जाना चाहिए या नहीं। वो और ये वो कैसे देखता है, वो 3 चीज़ों को रखता है। एविडेंशियल टेस्ट, वो देखता है कि यार इस केस में एविडेंस पूरा है या अच्छा एविडेंस है तो ये केस जा सकता है ट्रायल। दूसरा वो देखता है पब्लिक इंटरेस्ट, कि अगर पब्लिक के इंटरेस्ट में है कि ये बंदा जाए जेल या इसका ट्रायल होना चाहिए तो। एंड देन लास्टली थ्रेशोल्ड टेस्ट यूज्ड व्हेन फुल कोर्ट टेस्ट नॉट मेट बट सस्पेक्ट पोजेस सिग्निफिकेंट रिस्क इफ रिलीज्ड। वो बदमाश है या ही बिलोंग्स टू सम गैंग, तो वो उस हिसाब से भी उसको कर सकते हैं। तो ये आपका पूरा चैप्टर था। आई होप यू गाइस एंजॉयड। इंशाल्लाह सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। स्टडी हार्ड।